नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट राइजिंग पॉइंट में। हम पढ़ रहे थे फैक्टर और फैक्टर में हम ये देख रहे थे कि किसी भी संख्या के जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है वो कितने होने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का मतलब है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, जैसे हमने कहा 6, तो 6 को कौन कौन सी नंबर है जो डिवाइड कर सकती है। तो हमने कहा था 1, 2, 3 और 6। ये 4 संख्या ऐसी है जो 6 को क्या कर सकती है, डिवाइड कर सकती है। इसका मतलब इस 6 के जो फैक्टर है, जिसने वो फैक्टर कितने होंगे, वो 4 होंगे। और हमें क्या पता रहता है, इसके अभाज्य गुणनखंड पता रहते हैं। जैसे 6 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं हमें, 2 का भाग लगाए 3 बार, 3 का भाग लगाए कितनी बार गया, 1 बार। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 × 3। ठीक है। अब क्या होता है कि इसके जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है, कुल नंबर कितने, कुल जो फैक्टर है वो कितने होंगे। तो हम क्या करते थे, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1, पावर को 1 बढ़ा कर लिख देते हैं, पावर को 1 क्या कर देते हैं, बढ़ा कर लिख देते हैं। तो हमने 2 के ऊपर 1 पावर इसको बढ़ा दिया, 2 हो गया। 3 के ऊपर 1 पावर इसको बढ़ा दिया, कितना हो गया, 2। तो टोटल और नंबर ऑफ फैक्टर कितना बचा, तो हमको 4, यानी कि इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर है वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ देखो, लेकिन यहाँ नाम आ गया है समुचित फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स, समुचित फैक्टर्स। समुचित फैक्टर में क्या होता है, जो प्रॉपर फैक्टर है उन्हीं को बताना है। जैसे एक और वो जो खुद संख्या है वो तो हमेशा आती रहती है, उसके अलावा है जो भी फैक्टर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, समुचित फैक्टर्स कहलाते हैं। तो इसकी जो समुचित फैक्टर है वो कितने होंगे, समुचित फैक्टर यानी कि जो 4 है उसमें से 2 चीजें निकालनी रहती है हमेशा उस संख्या में से। अगर आपको समुचित फैक्टर निकालना है तो हमेशा उस संख्या में से कितना निकाल दो, 2 निकाल दो। और 2 कौन कौन सी संख्या होती है, एक तो होता है 1 और एक होती है वो खुद संख्या। ठीक है। तो 4 - 2 यानी कि इसके समुचित फैक्टर है वो कितने होंगे, 2 होंगे। इसी प्रकार यहाँ दिया हुआ 150 के समुचित फैक्टर की संख्या ज्ञात करनी है, यानी समुचित गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ देखो 150 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 0 के लिए 2 आएगा और 1 क्या आएगा, 5 आएगा। 15 है, 3 × 5। यहाँ से देख लो, 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 2। ठीक है। अब हमें यहाँ निकालना है समुचित फैक्टर। सबसे पहले देखो यहाँ पर कुल गुणनखंड कितने होंगे, कुल गुणनखंड कितने होंगे। कुल गुणनखंडों के लिए हमने क्या कहा था, आप जो भी पावर दे रखे हो उसमें 1 बढ़ा कर लिख दो, जो भी पावर है उसमें क्या करो, 1 बढ़ा कर लिख दो। जैसे यहाँ पर 1 बटा 1, यहाँ 1 बटा 2, यहाँ 2 थी, 1 बटा कितना हो गया, 3। तो 2 दूनी 4, 4 3 12। यानी अगर आप इसके कुल गुणनखंड पूछे तो वो कितने हो जाएंगे, 12। लेकिन यहाँ पूछा गया है समुचित गुणनखंड। कौन से गुणनखंड पूछे गए हैं आपसे, समुचित गुणनखंड पूछे गए हैं। तो समुचित गुणनखंड पूछे गए हैं तो 12 में से कितना घटा दो, 2 घटा दो। और 2 कौन कौन से हैं, एक तो कौन कौन सा, 150 खुद और एक है। ठीक है। 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 10। यानी इसके जो समुचित गुणनखंड है वो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखो पावर में 1 क्यों बढ़ाई जाती है, हमने ये कहा कि हम क्या कर देते हैं, पावर में 1 बढ़ा देते हैं। तो फिर ये पावर में 1 बढ़ाई क्यों जाती है, कोई घटा भी तो सकते थे पावर। तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे हमने कहा इसके गुणनखंड किए, हमने किसके गुणनखंड किए, 6 के गुणनखंड किए, 2 और कितना आया, 3 आया। अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, तो पावर है ना 2 की, जैसे मान लो, चलो ये तो कोई बात नहीं, छोटी संख्या है, यहाँ से एक शुरुआत करते हैं, यहाँ 12 लेते हैं, क्या लेते हैं, या 24 लेकर देखो। 24 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1, 8 3 24, ये गुणनखंड हो गए। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या किया जाता है, जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं 2 की पावर 0 से शुरू करते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 तक, 3 तक एस्ट, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। अब इन सब को आपस में गुणा किया जाता है, 3 की पावर 1 और 2 की पावर 1, 0 किसी के ऊपर लगा हुआ है इसका मतलब 1 होता है वो। ठीक है। जैसे मान लो 3 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है। सॉरी, ये कितना, 1 और ये भी कितना, 1। 1 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 1। 1 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 3। ठीक है। ये 2 की पावर 1, इसका मतलब 2 है, 2 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 2। 2 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 6। सही है। 2 को इससे गुणा करेंगे 3 आएगा, 2 को इससे गुणा करेंगे कितना आएगा, 6। ये 2 की पावर 2 यानी 4 है, 4 को इससे गुणा करेंगे कितना आएगा, 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 4, और 4 को इससे गुणा करेंगे कितना आएगा, 12।
ठीक है। फिर ये अपना है 8, 8 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 8, और 8 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 24। तो ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है किसके 24 के। अगर इसको में से आपको ये टोटल नंबर फैक्टर है, टोटल क्या है फैक्टर्स। अगर आपको इसमें से समुचित फैक्टर पूछे कौन कौन से प्रॉपर फैक्टर, प्रॉपर यानी कि समुचित फैक्टर्स पूछे तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से कितना घटा दो 2, यानी कि आपके कितने हो जाएंगे 6 होंगे, वो क्या होंगे प्रॉपर फैक्टर होंगे। ठीक है, इसीलिए एक बढ़ाकर लिखा जाता है हमेशा गुणनखंडों के अंदर। अब देखो इसके बाद हमारे पास सवाल आता है सम गुणनखंडों की संख्या। किसके गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाली जाती है वो ध्यान से देखना। ठीक है, जैसे हमारे पास कह दिया भाई 10,500 है हमारे पास, कितने हैं 10,500। इसके बताइए सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो ध्यान रखना सम गुणनखंडों की संख्या क्या होती है। सम गुणनखंड का मतलब होता है कि सम गुणनखंड कब आता है, कोई विषम संख्या कब आती है, सम को सम से गुणा किया जाए तब भी क्या आता है सम, सम को विषम से गुणा किया जाए तो भी क्या आता है सम आता है। ठीक है, अब देखो हमने कहा था भाई, अभी देखा था हमने 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। अब देखो ये विषम संख्या है, यहाँ पर क्या है विषम संख्या। विषम संख्या को हम 1 से गुणा करेंगे तो विषम आएगी, क्योंकि ये की विषम संख्या, बाकी सब तो क्या है सम संख्या। यहाँ पर 2 पे क्या 2 की घात 0 क्या है एक विषम संख्या, बाकी सब क्या है सम संख्या। इसका मतलब अगर मैं इस विषम संख्या को हटा दूं, क्योंकि विषम इंटू विषम हमेशा क्या आता है भाई विषम ही आता है, विषम इंटू विषम हमेशा क्या आता है विषम ही आता है, कभी सम नहीं आएगा, ध्यान रखना। अब देखो जैसे देख लो 5 इंटू 7 कितना होता है 35, 5 इंटू 7 कितना होता है 35, 5 इंटू 2 कितना होता है 10, ये क्या है विषम, ये क्या है विषम है, और ये क्या है भाई सम। कैसे सम है 5 है, ये विषम है, सम से गुणा किया गया सम। 4 इंटू 2 कितना हो गया भाई 8, ये भी क्या आ गया सम, क्योंकि सम को सम से गुणा करेंगे क्या आएगा सम आएगा। तो कहने का मतलब है अगर 3 को 1 से गुणा करेंगे कितना, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 आएगा, यानी विषम आ गया। हमें तो सिर्फ क्या देखना है सम गुणनखंड देखना है। इसका मतलब अब 3 को 1 से गुणा किया कितना है 3, 3 को 2 से गुणा करेंगे कितना है 6, 4 से गुणा करेंगे कितना है 12, ये सब क्या आ रहा है, और 8 से गुणा करेंगे कितना है 24, यानी कहने का मतलब ये सभी क्या आ रहे हैं सम संख्याएं आ रही है। हमें क्या चाहिए सिर्फ सम संख्याएं चाहिए, विषम संख्याएं नहीं चाहिए। तो इसका मतलब हमें 2 की पावर 0 नहीं चाहिए, 2 की पावर 0 नहीं चाहिए, इसका मतलब तो एक पावर को क्या कर दो कम कर दो। फॉर एग्जांपल के लिए हमने ये 24 ही ले लिया, क्या ले लिया 24 को लिख दिया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। अब हमें बताना है इसके सम गुणनखंड कौन कौन से हैं, इसके सम गुणनखंड कौन कौन से हैं। तो क्या करेंगे 2 की पावर को नहीं बढ़ाएंगे, सम गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमेशा ध्यान रखना 2 की पावर को नहीं बढ़ाएंगे, 2 की पावर जितनी है उतनी ही रहने देंगे, 2 की पावर जितनी है उतनी ही रहने देंगे, और बाकी जो संख्या उसकी पावर को क्या कर देंगे बढ़ा देंगे। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर, इसके क्या गुणनखंड ज्ञात करने हैं सम गुणनखंड, क्या ज्ञात करने हैं सम गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो हम क्या करेंगे भैया 2 की पावर को नहीं बढ़ाएंगे, इसकी पावर को 1 बढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, इसी प्रकार हमें यहाँ देखना है। ठीक है, अब देखो 2 0 पीछे आ गए, इसके लिए 2 तो आएंगे 5, 2 तो आएगा 2 बार, और 5 भी कितनी बार आएगा 2 बार। अब पीछे बच गया ये, इसको लिख सकते हैं 21 इंटू 5। ठीक है, 21 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ये हो जाएगा 2 की पावर तो 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 3, 7 की पावर 1। अब हमें क्या निकालना है इसके भाई, पहले देखो इसके कुल गुणनखंड कितने होंगे, कुल सम गुणनखंड हमें क्या निकालना है सम गुणनखंड निकालना है। इसके क्या निकालना है सम गुणनखंड निकालना है। तो सम गुणनखंड निकालने के लिए मैंने क्या कहा था 2 की पावर को मत बढ़ाओ, बाकी की पावर को बढ़ा दो। तो 2 इंटू 3 की पावर 1 है हो गई 2, ये हो गई 4, और ये हो गई 2, गुणा कर लो इसको कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 100 दूनी 32, यानी इसके जो सम गुणनखंड होंगे वो कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 7200 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमने क्या कहा था, पहले उसके अभाज्य गुणनखंड करो
और अभाज्य गुणनखंड करके देखो, अभाज्य गुणनखंड करने का जरूरी नहीं है ये तरीका काम में लो, ये तरीका शॉर्ट पड़ता है इसलिए मैं काम में ले रहा हूं, आप वाले फैक्टराइजेशन कर सकते हो इसका, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या करते हैं इसका। देखो ये हो जाएगा 2 जीरो के लिए 2 तो आ जाएंगे, 2 तो आ जाएंगे 2 बार और 5 भी आ जाएंगे 2 बार। फिर बच गया 72, 72 होता है 8 9 में 72, 8 का मतलब हो गया 2 की पावर 3 और 9 का मतलब हो गया 3 की पावर 2। अब गुणनखंड कर लो इसका, 2 की पावर 2 और ये हो गया 5, ठीक है, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब देखो इसके सम गुणनखंड निकालना है, क्या निकालना है, सम गुणनखंड। सम गुणनखंड कैसे निकालेंगे, देखो 2 की पावर को मत बढ़ाओ, 2 की पावर को मत बढ़ाओ, 5 है तो 5 रहने दो, फिर 3 की पावर इसको बढ़ा दो और 5 की पावर भी बढ़ा दो, ये गुणा कर लो, 5 3 15, 15 तिया 45, ठीक है। इसके जो गुणनखंड आएंगे वो कितने आएंगे भैया जी, सम गुणनखंड कितने आएंगे इसके 45 आएंगे, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो सम गुणनखंडों के बारे में। आगे हम देखते हैं, कुछ एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। ये देखो एक दो एग्जांपल हम और लेते हैं। जैसे हमने कहा भाई 240 के सम गुणनखंड ज्ञात करो। 240 के कैसे गुणनखंड ज्ञात करो भैया, सम गुणनखंड ज्ञात करो। जैसे हमने 240 लिया, 240 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 240 के कौन से गुणनखंड कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे 240 के भैया, ये हो जाएंगे आपके, यहाँ करके देख लो बोले 240 है, 2 बार भाग देंगे 120, फिर 2 बार भाग देंगे 60, 2 बार भाग देंगे 30, 2 बार भाग देंगे 15, फिर 3 का भाग जाएगा 5, 5 का भाग जाएगा 1 बार। यानी ये हो गया आपके पास 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। इसके हमें क्या निकालना है भैया, सम गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है, सम गुणनखंड निकालना है। तो सम गुणनखंड कैसे निकालेंगे इसके, मैंने क्या कहा था, 2 की पावर को मत बढ़ाओ, 2 की पावर वही रहने दो, 3 की पावर बढ़ा दो और 5 की पावर 1 बढ़ा दो, गुणा करो कितना हो जाएगा 4 चौक 16। यानी इसकी जो सम गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी भैया आपके पास 16 हो जाएगी, ठीक है। एक दो एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल्स और लेते हैं। क्या आता है एग्जांपल में, देखिए जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 5, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हमने कह दिया 2700, के सम गुणनखंड हो गए। एक क्वेश्चन दे दिया हमें और पूछ लिया कि भैया ये जो 850 है के बताइए सम गुणनखंड क्या होंगे, सम गुणनखंड क्या होंगे। 2700 है, मैंने 2700 के लिए क्या बताया था आपको, यहाँ लिख दिया हमने 2 की पावर, देखो 2 जीरो है तो 2 बार आएगा और 5 भी कितनी बार आएगा 2 बार। ये 27 है, 27 का मतलब होता है 3 की पावर 3, ठीक है। अब इसका करो में कोई मतलब नहीं, वाली कोई बात नहीं है, 3 को पहले लिखो 2 को बाद। तो इसके हमें क्या चाहिए बताओ, सम गुणनखंड। क्या चाहिए, सम गुणनखंड। तो सम गुणनखंड कितने होंगे इसके, पावर 1 बढ़ा दो, 3 की पावर 1 बढ़ा दो 4 हो जाएगा, 2 की पावर मत बढ़ाओ, 2 की पावर को मत बढ़ाओ, 5 की पावर 1 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 3 24। यानी इसके सम गुणनखंड कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। यहाँ पर है आपके पास 850। अगर आपको ऐसे गुणनखंड नहीं करना आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, ये 850 है, 2 का भाग लगाएंगे 4 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बच गया 5, 400 कितना आ गया 25 आ गया। 425 में हम सीधा भाग लगाएंगे आपके 5 का, किसका भाग लगाएंगे 5 का। तो 5 का भाग लगाएंगे 8 पंजे 40, फिर बच गया 2 85, ठीक है। फिर 5 का भाग लगाएंगे, 5 एकम 5, पीछे बच गया 3, 7 पंजे 35, सॉरी 5 एकम 5 और 7 पंजे 35, फिर 17 का भाग जाएगा 1 बार, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सम गुणनखंड, हमें क्या गुणनखंड है 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 1। तो इसके क्या निकालना है अपने को, सम गुणनखंड। क्या निकालना है भैया जी, सम गुणनखंड। सम गुणनखंड कैसे निकालेंगे, सम गुणनखंड निकालने के लिए मैंने क्या कहा 2 की पावर को मत बढ़ाओ, 2 की पावर 1 है तो 1 ही रहने दो, फिर 5 की पावर 2 है 3 कर दिया, 17 की पावर 1 है 2 कर दिया, ठीक है।
3 दूनी 6, इसके जो सम गुणनखंड है वो कितने आएंगे? 6 आएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारे YouTube चैनल से ऑलरेडी जुड़ रखे हैं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होती है। अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही है जो हमें आगे वीडियो लाने पर मोटिवेट करता रहेगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।